जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी, जिसके लिए आपको इस वीडियो में न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबा लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बिहार पुलिस की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड नाम से बुक है। इस बुक में आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, उसके साथ आपको बिहार अवलोकन दिया गया है। ये आपको संपूर्ण सिलेबस लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है, जिसमें आपको 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 500 पेपर मिलेगा। तो आप लोग इसको खरीद कर तैयारी कर सकते हैं और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। तो 4 ऑप्शन है और ऑप्शन के अनुसार आप लोग आंसर दीजिएगा कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। आपको नीचे आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। तो यूनेस्को का मुख्य जो कार्य है, तो इसका कार्य जो है शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 2 में दे रखा है कि घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। तो घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कि मलेरिया, हैजा, खुजली, बी में है रेबीज, रिकेट्स, अतिसार, सी में है टाइफाइड, पेचिस, क्षय और डी में दिया है दाद, स्कर्बी, बमन। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन है। तो यह जो फैलने वाले रोगों का समूह है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है टाइफाइड, पेचिस, क्षय, ये आपको घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने का ये समूह है। ठीक है, रोगों का समूह है। तो 2 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 में है कि वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह कौन है। विषाणु, अमीबा, युग्लिना या जीवाणु। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताएगा कि वह कौन सा हरित लवक जिसमें कौन सा जीव है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। तो वह जीव है आपको युग्लिना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 में है कि पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध विद्वान थे। तो यह आपको भाषा एवं व्याकरण के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। 5 नंबर में है कि संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न यदि तारांकित है तो उसे क्या मिलेगा। लिखित उत्तर मिलेगा, मौखिक उत्तर मिलेगा, शून्य काल में उत्तर मिलेगा या कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो जो उसको मिलेगा तो मौखिक उत्तर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन यानी यूनिसेफ का जो मुख्यालय है तो यह आपको न्यूयॉर्क में ही आपको ध्यान रखना है। 6 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर है निम्नलिखित में से किस देश में कुंडा परियोजना स्थित है। तो 4 ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि किस देश में कुंडा परियोजना स्थित है। तो ये आपको तमिलनाडु प्रदेश यानी तमिलनाडु राज्य में कुंडा परियोजना स्थित है। तो 7 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर में है कि किस देश की मुद्रा दिहरम है। तो दिहरम जो मुद्रा है तो ये आपको मोरक्को की यह मुद्रा दिहरम है। ठीक है, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 8 का। 9 नंबर में है कि किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, रामाबाई को या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय क्रांति की जो माँ कहा जाता है यह इसको इस ऑप्शन में जो दे रखा है कोई किसी को नहीं कहा जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 में है कि सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द किसके सिक्के पर छापे थे। तो ये छापे कुछ विषय जो छापे गए थे तो यह छापे गए थे अकबर के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 में कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा कहाँ बनाया गया है। तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा जो बौद्ध पैगोडा है यह आपको चीन में बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है 12 नंबर। 12 में कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो अमीर खुसरो जो था ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 में कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया। तो ये किया बलबन ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो ये हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में ये हुआ। तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का।
15 में है विश्व विख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक के से प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था ग्वालियर के शासक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 में है कि निम्नलिखित में से किसके साथ वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किया? तो ये किया जमींदारों के साथ किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर में कि निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? तो यह मारा गया लॉर्ड मेयो मारा गया। सी नंबर सही उत्तर, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का। 18 में कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान इसे जोड़ा गया। तो 18 का ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 19 में है कि भगत सिंह को फांसी की सजा किस अपराध के लिए दी गई? तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा जो दी गई तो यह आपको सॉन्डर्स की हत्या के अपराध में दी गई। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का। 20 में है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो यह प्रदर्शित किया गया सन 1907 में प्रदर्शित किया गया। तो 20 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में है कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो भी आकार की घाटी है ये निर्माण आपको युवा नदी के द्वारा होता है। तो 21 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है और 22 नंबर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो 22 में कह रहा है कि चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है। तो जो चक्रवात की उत्पत्ति जो सर्वाधिक संख्या में होती है यह 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होती है। तो 22 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो डॉगर बैंक जो है यह अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा 23 का। 24 है माओरी जनजाति का निवास स्थान है। तो माओरी जनजाति का जो निवास स्थान है तो ये न्यूजीलैंड में है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 24 का। 25 में है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं। तो यह देवप्रयाग में गंगा कहलाती है। तो 25 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 में कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो वह वर्ष है 1950। 1950 में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 में कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो जो भारत के जो किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो है तो यह सरोजनी नायडू है जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 में कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो यह होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर में कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 में है कि जीएनपी और एनएनपी के मुख्य अंतर है यानी मध्य अंतर यानी जीएनपी और एनएनपी के मध्य क्या अंतर है? तो यह जो अंतर है पूंजी अवमूल्यन के समान ये अंतर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 30 का। 31 नंबर में है कि भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो भारत किस देश को करता है लौह अयस्क का? तो यह करता है जापान को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 31 का। 32 में कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो यह जो देन है तो यह महमूद उल हक का देन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 32 का। 33 में है कि डायनमो का अर्थ है। तो डायनमो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह डायनमो का अर्थ है यानी कि इसका कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 33 का। 34 में है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो कंप्यूटर का जो दिमाग है तो सीपीयू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए में दे रखा है सीपीयू ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। 34 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर में कि भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो यह मंदक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपको बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला है 36 नंबर। 36 में कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो ये संचित रहता है यकृत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यह दिया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण में दिया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 38 नंबर। 38 में कि दिल्ली के सिंहासन पर
राज्य करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो यह थी आपको जो ऑप्शन नंबर आपको डी में इनमें से कोई नहीं दे हो जाएगा, यानी कि मुमताज़ महल भी नहीं थी, जीनत बेगम भी नहीं थी, जहां आरा भी नहीं थी, यानी कि तीनों ऑप्शन में से कोई नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। 39 की बात करें तो 39 में कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो यह जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था तो यह पन नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 39 का। 40 है कि कनिष्क के शासन काल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं गंधार कला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर। 41 में कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो शिव कुमार वर्मा का जो यह नाम जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है संतूर से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 में है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, उसका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो वह हो गया तो आपको लता मंगेशकर का निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 में कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो वह अनुच्छेद है 85, ठीक है। तो 85 के तहत संविधान के जो 85 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है, तो 43 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 44 में कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ यह 1526 ईस्वी में हुआ, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 में कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था तो यह हेमचंद्र विक्रमादित्य था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट 46 में कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो वह संविधान संशोधन था 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य का निर्माण हुआ, 46 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर में कि श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो श्यानता की जो एसआई यूनिट जो है तो यह पॉइज है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है? तो वह अनुच्छेद है 40 के तहत ग्राम पंचायत के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो मैं हूँ राज्य शब्द यह था, यह लुई 14वां का था, ठीक है। लुई 14वां का यह शब्द था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था ये 1804 ईस्वी में यह लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 50 का। 51 नंबर क्वेश्चन में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कि हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज की जो रचना की तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, 52 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 में कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना जो हुई था 1854 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर में कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो यह प्रथम व्यापारी हिंद चीन पहुंचने वाले थे तो यह पुर्तगाली थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 55 नंबर। 55 में कि किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? तो वह है ब्रेटन वुड्स के, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ लगाया गया? तो भारत में पहला छापा खाना लगाया गया तो यह लगाया गोवा में लगाया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। 57 में कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ 1971 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर। 58 में कि विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है, तो विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव जो वो बना होता है तो ये नाइक्रोम का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 59 नंबर। 59 में कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से होती है तो यह आपको डिस्ट धारा यानी कि डीसी धारा प्राप्त होती है, तो 59 का डी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है।
तो ये कह रहा है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित है। तो यह जो है संविधान की 51 के ए में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का। दोस्तों ये था बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है 21,391 पोस्ट का, उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 पूरे कवर कर लिए हैं, जिसमें आपको 60 प्रैक्टिस सेट किए हैं। तो आप लोग सॉरी जिसमें आपको 60 क्वेश्चन किए हैं। तो 60 क्वेश्चन में आप बताइएगा कितना सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑल का घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।